10 दिन हो चुके हैं। पिछले 8 दिन से निर्भया को इंसाफ की मांग को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले 5 दिन से सीबीआई निर्भया कांड को लेकर जांच कर रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ सका। इस बीच आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब सीबीआई मुख्य आरोपी का ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने जा रही है, जिससे इस रेप मर्डर मिस्ट्री का सीक्रेट खुल सकता है। कोलकाता केस में डॉक्टर्स को इंसाफ की आस है। तेज हो चुकी सीबीआई जांच है, सियासी बवाल है और कई सवाल हैं, जिसमें सबसे अहम ये कि आखिर बेटियों को सुरक्षा का बंधन कब मिलेगा। कोलकाता की निर्भया को इंसाफ का इंतजार है। इन 10 दिन से उसके हक के लिए देश सड़कों पर है। हर तरफ से केवल एक ही आवाज उठ रही है कि आखिर कब तक बेटियों को इस तरह दरिंदगी का शिकार होना पड़ेगा। लेकिन अब और इंतजार नहीं। देश की बेटी की अस्मत को पांव तले रौंदने वाले हर एक मुजरिम को सलाखों तक पहुंचाने की सीबीआई ने कसम खा ली है। जांच जारी है। मुख्य आरोपी संजय रॉय की निशानदेही पर सीबीआई हर दिन उन कसूरवारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो उस रात उस हैवानियत में संजय रॉय के साथी थे। कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल भी सवालों के घेरे में हैं और यही वजह है कि सीबीआई लगातार उससे पूछताछ कर रही है। सवाल नंबर 1, आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की थी कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को आत्महत्या बताया? सवाल नंबर 2, मृतक डॉक्टर के परिवार को जो जानकारी दी गई वो बिना फैक्ट के क्यों दी गई और किसके कहने पर दी गई? सवाल नंबर 3, आप खुद एक डॉक्टर हैं और क्या आपको यह नहीं लगा कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखा जाए? सवाल नंबर 4, अस्पताल में किसके कहने पर रेनोवेशन करवाया गया? क्राइम सीन पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, ये आपको अच्छे से पता था, फिर जांच पूरी होने तक सबूतों को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया? इन सवालों का जवाब संदीप घोष को देना होगा और बताना होगा कि रेप और मर्डर जैसे गंभीर केस में अस्पताल प्रशासन लापरवाही की सीमाओं को कैसे लांघ सकता है। मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर सबूतों को मिटाने तक का आरोप लगा दिया। मुख्यमंत्री वो, स्वास्थ्य मंत्री वो, शासन उनका, गुंडे उनके, अपराधी उनके, बलात्कारी उनके, इसलिए उतरी हैं कि इनके चेहरे कालिक से पुत गए हैं और उस चेहरे के दाग को मिटाने की कोशिश बंगाल में उबाल है इनके खिलाफ। रात के अंधेरे में अस्पताल की छत के नीचे इस हैवान ने इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया। हैवानियत की उस तस्वीर को जिंदा कर दिया जिसने सालों पहले देश भर में आक्रोश की आंधी ला दी थी। एक बार फिर देश के तमाम हिस्सों में इस क्रूरता के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। 10 दिन हो गए और कोलकाता की निर्भया के साथ हैवानियत का पूरा सच अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आया है। इस केस से जुड़े कई संगठनों ने भी ममता सरकार पर सवाल खड़े किए। ये देश के उन 4 शहरों की तस्वीरें हैं जहां भीड़ सड़कों पर इंसाफ के लिए उतरी है और ऐसे ना जाने कितने शहरों में लोग उस बेटी के लिए न्याय की आस लगाए खड़े हैं। कांग्रेस ने भी इस केस को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये केस तो निर्भया कांड से भी ज्यादा शर्मनाक है। जांच निष्पक्ष हो, दोषियों को का ट्रायल स्पीडी ट्रायल हो, उनके लिए समयबद्ध ढंग से अदालत बने और उसमें ट्रायल करके फांसी की सजा। मामले में अब बीजेपी और टीएमसी सामने आ गई हैं। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने जहां बंगाल के हाल को भयावह बताया, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने पलटवार करते हुए फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया कि आगामी दिने पश्चिमबंगेर अवस्था खूबी भयावह হয়ে উঠবে। কি বলবো, বাঙালি হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। कोई भी घटना होती है, भले ही बहुत जघन्य घटना है, लेकिन सीधे मुख्यमंत्री पे ही आरोप लगाते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले संदेश खाली में किस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री का वहाँ भी कहा था इस्तीफा दो, और मुख्यमंत्री के ऊपर कैसी कैसी बातें कही। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने एक बार फिर ममता बनर्जी को घेरा और उनके प्रदर्शन पर सवाल उठाए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता घनश्याम तिवारी ने महिला सुरक्षा और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सिस्टम बनाने की बात कही। एक लड़की का बलात्कार होता है अपने ही अस्पताल में,
वो चिल्लाई तो किसी ने अस्पताल में सुना नहीं। मैं दोबारा कहती हूँ, तेरा रेप मेरा रेप की पॉलिटिक्स को बंद करें ममता दी। प्रदेश की होम मिनिस्टर ममता जी हैं। हेल्थ का चार्ज किसके पास है? मुख्यमंत्री कौन है? तो किसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही थी? अपने खिलाफ। ममता बनर्जी जी की सरकार के पास एक अवसर भी है कि महिला सुरक्षा पे, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर इस तरह के सिस्टम्स बनाए जिसका अनुकरण देश के अन्य राज्य कर सकें। सीबीआई की एक टीम दरिंदगी का शिकार ट्रेनी डॉक्टर के घर पहुंची है। सीबीआई की टीम परिवार के लोगों से बात करने में जुटी है। इस टीम में 2 महिला अधिकारी भी हैं। यानी हर सबूत, हर सुराग के दम पर सीबीआई टीम संजय रॉय को इस क्रूरता के लिए ताज जिंदगी सलाखों के पीछे रखने की कोशिश करेगी। और अब आपको मिलवाते हैं उन